तो जैसे कि इंडिया ईयू ट्रेड डील साइन हो गई है, तो सबको लग रहा है कि जो भी लग्जरी कार्स है BMW, मर्सिडीज, ऑडीज, अब ये बहुत सस्ती हो जाएंगी और हैरियर या फिर सफारी के दाम पे मिलने लग जाएंगी। तो चलिए इसी को लेकर के आपको कुछ चीजें बताता हूं। तो सबसे पहली चीज समझो कि इसका जो फायदा है वो CBU कार्स को मिलेगा, CKD को नहीं। तो ये जो कंपनीज है ये दो तरीके से कार्स को इंडिया में लेकर के आती है। पहला CBU यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, यानी कि जो पूरी गाड़ी है वो यूरोप में बनती है और समझ लो उसको लेकर के आ गए हैं। दूसरी CKD यानी कि जो उसके पार्ट्स वगैरह होते हैं उसको वहां से इंपोर्ट किया जाता है और उसको फिर इंडिया में यहाँ पे प्रॉपर असेंबल किया जाता है और गाड़ी को बनाया जाता है। तो जो CKD यूनिट वाली गाड़ी है ना, उनके ऊपर ऑलरेडी 15 से 16% के आसपास की ड्यूटी लगती है। और जो CBU यूनिट वाली गाड़ियां हैं जो कंप्लीटली बिल्ड करके यानी कि बना करके लाई जा रही है, सिर्फ उन पे ही 110% की ड्यूटी लगती है, जिसको यहाँ पे अभी रिड्यूस करके 40 किया गया है और लेटर ऑन उसको फिर 10% तक लेकर के जाएंगे। तो BMW की 3 सीरीज हो गई या 5 सीरीज हो गई या फिर मर्सिडीज की C क्लास हो गई, E क्लास हो गई, इनके ऊपर ₹1 का भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये CKD रूट के थ्रू इंडिया में आती है। तो जो CBU रूट से आती है जैसे पोर्शे 911, लैम्बोर्गिनी उरुस या स्कोडा की ऑक्टेविया RS, तो इनकी जो ड्यूटी है वो 110% से गिर करके 40% हो जाएंगी। तो इनके दाम कम होने वाले हैं। और अगर एक रफ एस्टिमेट की बात करूं तो लग्जरी सेगमेंट में जितनी गाड़ियां बिकती हैं उसमें 85 से 90% जो गाड़ियां है ना वो CKD यूनिट वाली बिकती हैं, यानी कि बहुत ही कम ऐसी गाड़ियां हैं जिन पे इंपैक्ट आने वाला है। तो आप समझो एकदम जो अल्ट्रा लग्जरी वाली गाड़ियां हैं या फिर जो बेसिकली परफॉर्मेंस कार्स हैं जैसे BMW की M2 हो गई, M4 हो गई, M8 हो गई या ऑडी की RS लाइन हो गई, ये गाड़ियां सस्ती होंगी। तो अगर इससे देखा जाए ना, जो अल्ट्रा रिच या फिर जो बेसिकली सुपर रिच है ना, जो इतनी महंगी महंगी करोड़ से ऊपर की गाड़ियां लेते हैं भाई, इन्हीं के दाम कम होने वाला है मोस्टली और इन्हीं को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बाकी इस डील को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना।